नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। आप सबका मेरे यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। आइए आज जानते हैं पॉलिप के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलिप क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये होता क्यों है, ऑपरेशन के बाद भी ये क्यों नहीं जाता है और इसका इलाज किस तरह से करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पॉलिप ये जो है छोटी सी ग्रोथ होती है, मतलब मांस बढ़ जाता है। ये एक तो नाक में हो सकता है या साइनस में हो सकता है। वैसे शरीर के और भी अंगों में पॉलिप पाए जाते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले सिर्फ नेज़ल पॉलिप के बारे में होता क्या है, नाक बंद हो जाता है क्योंकि मांस फूला हुआ है, जो नाक के अंदर जगह है वो ब्लॉक हो जाती है। ये इधर साइड मतलब दोनों साइड भी हो सकता है, या सिर्फ राइट साइड में भी होता है, सिर्फ लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। इसके साथ में नाक से बलगम निकलते रहता है, मतलब सर्दी निकलते रहती है। कभी तो पानी की तरह पतली भी निकल सकती है, या कभी एकदम जाड़ा एकदम थिक म्यूकस भी निकल सकता है। येलो, ग्रीन, वाइट कोई भी कलर रह सकता है इसका। और कभी सामने की बाजू निकलता है नाक में से कि जिसे हम निकाल सकते हैं, और कोई तो पोस्ट नेज़ल मतलब गले में भी बलगम उतरते रहता है। कभी कभी सर दर्द भी हो जाता है इसके कारण, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे तो कभी स्नोरिंग भी हो जाता है, कभी आवाज़ बदल जाती है, कभी हमको गंध नहीं आती मतलब स्मेल नहीं आती, कभी इसकी वजह से टेस्ट चली जाती है, और कभी तो बदबू भी आने लग जाती है। जो डिस्चार्ज होता है उसमें ही नहीं, तो जो डिस्चार्ज होता है उसमें भी बदबू आती है, और वो डिस्चार्ज गले में उतरता है तो सांस में भी बदबू आने लग जाती है। तो कभी कभी माताएं बहनें जो पेशेंट्स आते हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेरे लड़के के ना मुंह से भी बांस आती है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि इसको तो बहुत दिनों से सर्दी भी है और छोटे छोटे अंदर पॉलिप भी हो जाते हैं। तो ये सब पॉलिप के लक्षण हैं, और वैसे पॉलिप दिखते भी है अंदर, या उंगली डालने से पता भी चलता है। मेरे पास तो ऐसे कई मरीज भी आए हैं कि नाक में से पॉलिप बाहर आए, मतलब इतने डरावने पॉलिप, और सब होम्योपैथी दवाई से गायब हो जाते हैं। इतनी मिराक्युलस ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में। थोड़ा समय लगता है लेकिन जड़ से ख़त्म हो जाता है। छोटे मोटे भी पॉलिप हम लोग टॉर्च मार के अंदर देखेंगे तो सबको दिखते हैं। म्यूकस पॉलिप भी रहते हैं कि ताकि वो दोनों साइड में ब्लॉक कर देते हैं। कितने लोग हैं कि जो मुंह से सांस लेते नहीं, रात को जब सोते हैं तो मुंह से सांस लेते रहते हैं और खर्राटे भी बढ़ते रहते हैं साथ में। तो यकीनन ये जिसको हुआ है उसको तो प्रॉब्लम ही है, लेकिन घर के और भी जो लोग हैं उनको भी इसकी तकलीफ़ काफ़ी होती है। और ये न ड्रॉप डालने से जाता है, न नाक खुलता है, न और कुछ करने से खुलता है। लेकिन इसकी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है। अब जानते ही कि होता क्यों है। बहुत बार देखा गया है कि इसका खास कोई कारण नहीं मिलता है, लेकिन हिस्ट्री ज़रूर मिलती है कि कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया था, वो ठीक तरह से रिकवर नहीं हुआ, थोड़ा इन्फेक्शन रह गया अंदर, और उसमें साइनसाइटिस होके धीरे धीरे ग्रोथ हो गई। या फिर एलर्जी से, मेन तो कारण एलर्जी होता है, क्योंकि आजकल इतना पोल्यूशन है सब जगह डस्ट है, केमिकल पोल्यूशन है, और अलग अलग खाने में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती है कि जिसमें खुशबू रहती है। हम लोग कई तरह के डिओड्रेंट्स, सेंट्स ये सब यूज़ करते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स लीड टू एलर्जिक कंडीशन। एंड एलर्जिक कंडीशन क्या करती है कि शरीर को बचाने के लिए नाक में ज़्यादा म्यूकस मतलब श्लेष्मा तैयार करता है, और ये ज़्यादा कर करके उसमें कभी कभी थोड़ा ग्रोथ भी हो जाता है। ग्रोथ ये तो अंदर की जो लेयर है वो हमेशा गीली होती है, ताकि हमारे नाक के अंदर से कुछ एक्सटर्नल थिंग अंदर नहीं चले जाए। तो गीली रहेगी तो उधर ही जाम हो जाएगी, उधर ही उसको पकड़ लेंगे, इसलिए बाल भी रहते हैं। तो ये सब
पोल्यूशन और इसकी वजह से ये ज़्यादा बढ़ सकता है। तीसरा है कि ऑटो इम्यून बीमारी अगर रहेगी, खुद की इम्यूनिटी ही अगर अगेंस्ट में काम करती है तो भी ये बीमारी हो सकती है। और कभी कभी बार बार सर्दी होके भी वहाँ के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हार्ड होके इट कन्वर्ट्स इनटू पॉलिप। तो भाई ये सालों लग जाते हैं इसको डेवलप होने में, तो समय भी लगता है वापस जाने के लिए। और ऐसे नहीं कि मैं आपको 4 दवाइयाँ यहाँ बता दूँगा और वो लेके आपको इसमें से छुटकारा मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसका एक कारण ढूंढना पड़ता है। पहले तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब आपका बढ़ रहा है, कब नहीं कम हो रहा है। इसको हम लोग होम्योपैथिक केस टेकिंग बोलते हैं। कोई भी बीमारी ठीक करनी है, पूरी जड़ से ठीक करनी है, तो पहले आपको उसका पूरा ब्यौरा होना चाहिए आपके पास में। तो वो हम लोग आधा घंटा देके पूरा ब्यौरा पहले पेशेंट को समझ लेते हैं कि क्या किस तरह से हो रहा है। और उसके बाद में फिर 3 तरह की ट्रीटमेंट होम्योपैथी में होती है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होती है, सब ब्यौरा लेने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन जो भी होगा उस तरह का उसको उस तरह की ट्रीटमेंट दी जाएगी, उस तरह से मेडिसिन सिलेक्शन किया जाएगा। वो हर पेशेंट के लिए यूनिक होता है। जो मेरे लिए पॉलिप की दवाई रहेगी वो आपके लिए अलग हो सकती है और थर्ड पर्सन के लिए और भी अलग हो सकती है। सबकी दवाइयाँ एक नहीं रहती है, वो अलग अलग होती है। और फिर एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच हो गया, बीच में इंटरकरेंट मेडिसिन्स यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ अगर हेरिडिटरी टेंडेंसीज हम लेके आए हैं तो वो ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं, या ऐसी कोई बीमारियां होती है शरीर में कि वो इस बीमारी को ठीक नहीं होने देते हैं। तो उस वक्त हमें एक इंटरकरेंट मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। वो सिर्फ डॉक्टर चूज़ कर सकता है, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए काफ़ी स्किल लगता है। और तीसरी एक्यूट मेडिसिन्स होती है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आपने ये दवाई ले ली, आपको फ़र्क पड़ गया। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी एक्यूट मेडिसिन से बताने वाला हूँ आपको, वो भी पूरी नहीं, क्योंकि वो भी बहुत सारी है। मेन आपको मैं 3-4 मेडिसिन बताऊँगा ताकि आपको ये पता रहे कि भाई पॉलिप के लिए भी इतनी अच्छी मेडिसिन्स है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला मेडिसिन है लेमना माइनर। लगभग ये हर कोई होम्योपैथ यूज़ करता है पॉलिप के लिए। तो ये इसका ऐसा है कि ये पुराना जब हो जाता है पॉलिप और आपको बहुत सारा बलगम नाक के अंदर जम जाता है, जब जम जाएगा बलगम, जमता कब है कि वो बाहर नहीं निकल पाता और ना अंदर जा पाता है, तो ब्लॉक हो जाता है, साइनसेस भी ब्लॉक हो जाते हैं। जो बलगम निकलता है वो हरा पीला निकलता है, उसमें बदबू आती है और गले से भी बदबू आने लगती है, नाक से भी बदबू आने लग जाती है और आपको बहुत कोशिश करके थोड़ा थोड़ा निकलना पड़ता है। ये जब सूख जाता है अंदर तो पपड़ी जमा हो जाती है, पपड़ियाँ भी निकलती है और टोटल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इसमें, नाक बड़े बड़े पॉलिप अंदर हो जाते हैं। तो जब बारिश होती है या बहुत ज़्यादा डैम्प वेदर हो गया है कि जहाँ पे ठंडी भी बहुत है और भीज भी बहुत है, उस वक्त इनके सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रात के वक्त ये लोग खर्राटे मारते रहते हैं हमेशा और घबरा के उड़ जाते हैं नोज़ बंद होने की वजह से। तो दिस आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ लेमना माइनर। इनके नोज़ की जो अंदर की त्वचा है पूरी सूख जाती है, डिस्चार्ज भी होता है, लेकिन जैसे ही डिस्चार्ज कम होता है त्वचा सूख जाती है, तो ड्राइनेस फील होता है अंदर। तो लेमना माइनर ये क्यू पावर में भी यूज़ होती है, मतलब मदर टिंचर 6 में भी यूज़ होती है, 30 में भी यूज़ होती है, कुछ लोग 200 भी यूज़ करते हैं। सेफ मेडिसिन है 30, सेफ पोटेंसी है 30। इसमें कि 2-2 बूंद दवाई दिन में 3 बार अगर आप लेते हो तो महीने भर में ही आपको काफ़ी चेंज हो जाता है। तो आप देख लीजिए पहले कि आपको फ़र्क पड़ रहा है। अगर फ़र्क पड़ रहा है तो ही आगे कंटिन्यू करना है इसको। या जो भी आप दवाई मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप अपने डॉक्टर से भी थोड़ा डिस्कस कर सकते हो कि डॉक्टर साहब ये भी एक दवाई है। कभी कभी
आप अपनी जो दवाइयाँ खुद स्टडी करके निकालते हो तो कोई भी डॉक्टर के साथ में या मेरे साथ में भी आप वापस डिस्कस कर सकते हो कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी मेरी कंडीशन है, क्या मुझे ये दवाई लेनी चाहिए। देखते हैं अगला मेडिसिन। दूसरा मेडिसिन है ट्यूक्रियम मेरम वेरम। ये भी एक बेहतरीन दवाई है। दवाइयाँ सभी बेहतरीन होती है, सिर्फ हमको उसके इंडिकेशंस पता होना चाहिए। ट्यूक्रियम में क्या होता है कि इसमें एलर्जी का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। एलर्जी का पार्ट मतलब एलर्जी जहाँ पर भी होती है हमको पहले इचिंग होता है, खुजली आती है, क्राउलिंग होता है, तो नोज़ में इचिंग होने लग जाता है। कंटिन्यू लोग नाक को ऐसे गुदगुद करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं ताकि वो इचिंग बंद हो। इचिंग होने के बाद में स्नीजिंग भी काफ़ी होता है और बड़े बड़े ऐसे म्यूकस के पीसेस फिर बाहर निकलते हैं। और इसके साथ में मुंह में भी पैलेट में, हार्ट पैलेट में भी इचिंग होते रहता है। इसके साथ इसको कभी कभी रेक्टल सिम्टम्स भी रहते हैं, मतलब वर्म्स की भी तकलीफ इनको रह सकती है। साथ में इनके जो गंध होता है वो भी चले जाता है और कान में भी दर्द होता रहता है, गले से कान में भी ऐसा दर्द होता है इनको। थोड़ा फ्रंटल हेडेक हो सकता है, लेकिन ये सब माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं। मेन तो पॉलिप के साथ में इचिंग इन नोज़ अगर रहेगा तो ट्यूक्रियम मेरम वेरम से ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं। अगला मेडिसिन हम देखते हैं काली बाइक्रोमिकम। साइनोसाइटिस के साथ में जब पॉलिप हो जाता है तो काली बाइक्रोम बहुत बेहतर दवाई है। काली बाइक्रोम के सिम्टम्स अक्सर अर्ली मॉर्निंग में बढ़ जाते हैं और उनको पूरे ये जो सुप्रा ऑर्बिटल रीजन है यहाँ पेन होता है, हेडेक होते रहता है, डल एकिंग पेन होते रहता है। नाक में से जो श्लेष्मा निकलता है, नाक में से जो म्यूकस निकलता है वो रस्सी की तरह होता है, मतलब इससे खींचेंगे तो पूरा तार होता है, मतलब छोड़ता ही नहीं जल्दी से वो। तो ये अगर सिम्टम रहेगा तो काली बीज तो परफेक्ट है, स्पेसिफिक मेडिसिन है, इतना अच्छे से काम करता है। रूट ऑफ नोज़ मतलब यहाँ पर ये जगह पे भी, इस जगह पर भी काली बीज का पेन काफ़ी सीवियर रहता है। डल एकिंग पेन होता है, नेज़ल स्टीम ये वो लेने से इसमें काफ़ी राहत मिल जाती है। वैसे भी नाक की कोई भी समस्या हो, साइनोसाइटिस हो, पॉलिप हो या और भी सर्दी हो गई हो, तो आपको गर्म भाप दिन में 1 बार 2 बार तो भी लेनी चाहिए, ताकि इससे आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अंदर की वो साफ़ हो जाती है। इसमें जो भी कण अटके हुए रहते हैं, जो भी एलर्जन अटके हुए रहते हैं वो निकल जाते हैं। अंदर का पैसेज जो ब्लॉक होता है वो निकल जाता है। श्लेष्मा जो सूखी होती है वो थोड़ी गीली होकर के वो मूव आउट हो जाती है। तो इस तरह से काफ़ी हेल्प होता है। और आपको ठंडी चीज़ों से परहेज़ भी करना चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, खट्टी चीज़ें हो गई हैं, और डिओड्रेंट्स, यूज़ ऑफ अगरबत्ती, जो कछुआ वगैरह सब घर में लगाते हैं, ये सब बंद कर देना चाहिए। जब बाहर जाएंगे हम लोग धूल में तो हमको मास्क यूज़ करना चाहिए। ये सब करने से आपकी तकलीफ़ काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाएगी। फिर अब एक लास्ट मेडिसिन आपको बताता हूँ, सैंग्विनेरिया नाइट्रिकम। सैंग्विनेरिया नाइट्रिकम में क्या होता है, बाकी सिम्टम तो करीब करीब सेम रहेंगे, म्यूकस आता रहेगा, पोस्ट नेज़ल या सामने से भी आएगा, लेकिन रूट ऑफ द नोज़ मतलब यहाँ इसके बराबर पीछे हमेशा पेशेंट को लगे कुछ तो फंसा हुआ है, ऐसा कुछ कुछ करते रहेगा पेशेंट, लेकिन वो निकलेगा नहीं, चिपक जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे फुलनेस सेंसेशन आता है। पेशेंट बोलता है कि मुझे अंदर की सर्दी हो गई है, अंदर ब्लॉक हो गया है। जब पेशेंट ये बता रहा हो तो आपको समझना चाहिए कि ये पोस्ट नेज़ल ब्लॉक हो रहा है। इसमें जो म्यूकस निकलता है वो येलो और थोड़ा सा ब्लडी रहता है, उसमें खून अटका, क्योंकि इतना चिपका हुआ है वो, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से खींच के आदमी निकालता है तो उसमें ब्लड भी थोड़ा साथ में आ जाता है, और जैसे ही ब्लड आ जाता है आदमी डर जाता है, और डर के मारे फिर वो डॉक्टर के पास भाग जाता है कि यार बहुत ज़्यादा कुछ तो हो गया है। लेकिन घबराने की बात नहीं होती है। क्रॉनिक इन्फेक्शन में अक्सर नाक में से थोड़ा थोड़ा भी खून आ सकता है। तो ये सैंग्विनेरिया नाइट्रिकम है। और भी कई दवाइयाँ हैं, अमोनकार्ब है, फॉस्फोरस है, काली नाइट्रिकम है, ये भी काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। प्लस आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो कैल्केरिया है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, थूजा है, ये सब काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। सोराइनम है,
मेडोरियानिम है, सिफिलाइनम है, कैल्केरिया आयोड है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या और भी कोई मेडिसिन निकल सकता है कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोग केस टेकिंग करते हैं। और इंटरकरेंट मेडिसिन में मेडोरिनम, थुजा, वैसिलिनम, ट्यूबरक्युलिनम, सोरिनम, ये 5 तरह की दवाइयाँ आती है जो बीच बीच में बहुत ही स्किलफुली इनको यूज़ करना पड़ता है, और तब जाकर के आपका पॉलिप, आपका साइनोसाइटिस, आपका कोल्ड टेंडेंसी, आपको बार बार सर्दी होना, ये सब ख़त्म हो जाता है, गारंटेड ख़त्म हो जाता है। लेकिन समय 6 महीने से 1 साल तक आपको लग जाएगा, लेकिन एक ही बार लगेगा और उसके बाद परमानेंट ठीक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। स्टे हेल्दी, स्टे फ्री, बाय बाय।